किसी शख्स के ईमान को मापने, तोलने, जांचने का एक पैमाना हुस्न अखलाक भी है। किसी शख्स का अखलाक जितना अच्छा होगा उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा, और किसी शख्स का अखलाक जितना बुरा होगा उसका ईमान उतना ही कमज़ोर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। ईमान वालों में से सबसे ज़्यादा कामिल, मुकम्मल ईमान उस शख्स का है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। इस उम्मत में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आपका अखलाक भी सबसे अच्छा था। आपके हुस्न अखलाक की गवाही अल्लाह ताला ने दी है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो इसलिए एक मुसलमान को अपने अखलाक को संवारने की बहुत फिक्र होनी चाहिए। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल, नेकी क्या होती है? तो आपने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक। नेकी हुस्न अखलाक का नाम है, यानी जिस शख्स का अखलाक जितना अच्छा है वो शख्स उतना ही नेक तसव्वुर होगा। और इससे भी आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? तो आपने फरमाया कि अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। और इसी से मिलती जुलती एक और बात, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि तराजू में सबसे भारी चीज़ कौन सी होगी, जब इंसानों के आमाल को मीज़ान में तोला जाएगा तो वो कौन सी चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा भारी होगी? तो इसका जवाब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दिया कि हुस्न अखलाक ऐसी चीज़ है कि जो मीज़ान में सबसे ज़्यादा भारी होगी। तो ये सारी अहादीस हमें बताती हैं कि इस्लाम ने हुस्न अखलाक की अहमियत किस कदर बयान की है। तो एक मुसलमान को अपने अखलाक को बेहतर बनाने, उसको संवारने की बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए।